Hello and Assalamu alaikum नाजरीन, I hope you are okay and feeling good. So बिजनेस वीजा यूके की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कैसे बिजनेस वीजा यूके को हासिल किया जा सकता है और किस तरह से कितने फंड्स होने चाहिए बिजनेस वीजे की रिक्वायरमेंट के लिए, बहुत सारी कंफ्यूजन है। लेट मी टेल यू वन थिंग, 2021 में जो चेंजेस आई हैं वो बिजनेस रेलिवेंट है और वो उन लोगों के लिए जो बिजनेस वीजे पे यूके में आना चाह रहे हैं उनके लिए बहुत ही आसानियां हैं। उसमें उनको कोई फंड्स शो करने की जरूरत नहीं होती। जिस तरह से बिजनेस वीजा पहले था उसमें आपको 50,000 पाउंड अपने बैंक में शो करने होते थे, लेकिन 2021 में आपको जो बिजनेस वीजे के लिए रिक्वायरमेंट है वो आपको फंड्स शो नहीं करने होते। उसमें आपको 50,000 क्या आपको कोई जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है वो आपको फंड्स अपने बैंक में नहीं रखने होते। तो इंतहाई आसान वीजा हो गया है यूके के लिए, उन लोगों के लिए जो अपना वीजा स्टार्ट करना चाहते हैं और उन लोगों के लिए जो नया सेटअप बनाना चाहते हैं। यहाँ पर हम मुख्तलिफ आज आपसे बात करेंगे। पहले नंबर पे हम आपसे जो बात करेंगे वो होगी कि वो लोग जो नया बिजनेस करना चाहते हैं यूनाइटेड किंगडम के अंदर, उनको कौन सी फैसिलिटीज दी जा रही है, उनके लिए क्या इंसेंटिव्स है, क्या इन्वायरमेंट है, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या वो अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने पेरेंट्स को, अपने चिल्ड्रन को, वाइफ हस्बैंड को इस कैटेगरी में अपने साथ लेकर आ सकते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज की क्या रिक्वायरमेंट है, मेंटेनेंस फंड्स कितने होने चाहिए और पर पर्सन कितने होने चाहिए आपके अकाउंट में। इसी तरह से इसके अलावा इसमें आज की वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि जब आप नया बिजनेस शुरू करते हैं स्टार्टअप के लिए तो क्या रिक्वायरमेंट है, और अगर आपका ऑलरेडी बिजनेस सेटअप हुआ है पाकिस्तान में, इंडिया में या मिडिल ईस्ट में, तो फिर आप किस तरह से अपनी ब्रांच सेटअप कर सकते हैं यूनाइटेड किंगडम के अंदर, कितनी आसानियां हुई हैं एज कंपेयर टू प्रीवियस इमिग्रेशन रूल्स। हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इसमें अगर कोई रिक्वायरमेंट है तो वो क्या है। सबसे पहले जो सबसे बड़ी चेंज है इस वीजे के सिलसिले में, आपको एक ही इसमें सिर्फ रिक्वायरमेंट पूरी करनी होती है और वो होता है आपका आइडिया। अगर आपके पास आइडिया है, आप अपने फील्ड में पैशनेट हैं, आप यूके में आके सर्व करना चाहते हैं, तो इससे बेहतर एनवायरनमेंट और इससे बेहतर मौका कोई आपके लिए नहीं हो सकता कि आप यूनाइटेड किंगडम में आके अपने बिजनेस को सेटअप करें। नाज़रीन, लाइव देख रहे हैं आप, और लेट मी टेल यू, इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन कमेंट बिलो, और आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, उसका आंसर हम आपको देंगे अपने इस शो में। और अगर आपको कोई भी किसी किस्म की हेल्प चाहिए, गाइडेंस चाहिए, मैंने यहाँ पर अपना लिंक दिया हुआ है, बिल्कुल फील फ्री टू बुक एन अपॉइंटमेंट, बट ओनली फॉर सीरियस पीपल। जो सीरियस लोग हैं उनके लिए है, जस्ट जो टाइम वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए नहीं है। सो यहाँ पर आप देखेंगे आज के शो में, आप कमेंट्स करें, लाइव हमें ज्वाइन करें। बिजनेस वीजा से रेलिवेंट किन लोगों के लिए ये बिजनेस वीजा है वो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, और थॉरोली आज की इस वीडियो में हम वो सारी बातें डिस्कस करेंगे जो अभी इंट्रोडक्शन में मैंने आप लोगों से डिस्कस की। सो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें लाइव किन्होंने ज्वाइन किया है। जिन्होंने हमें लाइव ज्वाइन किया है उनसे हम अभी बात करेंगे सबसे पहले, तो क्योंकि मैं चाहती हूं कि आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर्स हम लाइव दें और आज के जो इस शो में आपको इस अपॉर्चुनिटी का फायदा हो कि आप क्वेश्चन आंसर पूछ सकें। जी, मोहम्मद दानियाल, thank you so much for watching this, and I think you have asked a question. Also, Shahid Chaudhary has joined us. Parvez Sheikh, Malik Hussain, Kambo Advocate, welcome all of you to this show. और बिजनेस वीजे के सिलसिले में बात करूंगी, ये किन लोगों के लिए होता है? उन तमाम लोगों के लिए जिनके पास कोई नया आइडिया है और जो आके यूके में अपना सेटअप करना चाहते हैं। I'm Barrister Shazia Anjum with 15 years legal experience, have been dealing with UK immigration and also have been helping many immigrants to come to the United Kingdom and settle in their own categories.
आज के जो स्पेसिफिक वीडियो है ये किन लोगों के लिए है जो बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं यूके के अंदर। अब बिजनेस कौन से लोग सेटअप कर सकते हैं, वो लोग सबसे पहले मैं बताऊंगी कौन से लोग इसमें कर सकते हैं, और उसके बाद मैं बताऊंगी कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, जिस तरह से कि न्यू आइडिया किस सिलसिले का होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा मुश्किल जो लोगों को पड़ रही है वो न्यू आइडिया के अंदर है कि न्यू आइडिया कैसा हम लेकर आए, कहां से लेकर आए। तो उसके लिए भी मैं आपको इस वीडियो में क्लू दूंगी और आप देखेंगे कि न्यू आइडिया कौन सा है और किस तरह से आप अपना बिजनेस प्लान बना सकते हैं। स्टे विथ मी, आई विल हेल्प यू स्टेप बाय स्टेप टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। और फिर भी अगर फर्दर आपको कोई गाइडेंस की जरूरत हो तो बिल्कुल आप बाद में टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं, स्क्रीन पे नजर आएगा, आप अपने लाइव कमेंट भी छोड़ सकते हैं। और सबसे बेहतर बात कि मेरा यूट्यूब चैनल बैरिस्टर शाज़िया अंजम ऑफिशियल के नाम से सब्सक्राइब करें, आपको ऑलवेज यूके इमिग्रेशन के अपडेट्स मिलेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कितने फंडिंग की बात की गई थी। फंडिंग जो है वो बिल्कुल भी इसमें जरूरत नहीं होती आपको फंडिंग की। पहले वीजे में होता था कि अब 50,000 पाउंड आपने अपने अकाउंट में रखने हैं। अब यूनाइटेड किंगडम की गवर्नमेंट ने उस कंडीशन को खत्म कर दिया है, आसानियां पैदा कर दी है उन लोगों के लिए जो नया बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं इस कंट्री के अंदर। अब दूसरी बात हम ये इसमें डिस्कस करेंगे कि आपके पास वो कौन लोग हैं जो इसमें फिट आ सकते हैं। अब उसमें जो इसमें फिट आ सकते हैं उसमें सबसे पहले ये है कि स्मॉल बिजनेस ओनर। आपके पास कोई भी आप बिजनेस रन करना चाहते हैं, आप रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं, टेक अवे खोलना चाह रहे हैं, आप यहाँ पर जो है वो किसी भी किस्म के ब्यूटिशियन है तो सैलून खोलना चाह रहे हैं, या फिर आप बुटीक बनाना चाह रहे हैं। हर फील्ड से रेलिवेंट बंदा जो है उसके पास अगर कोई नया आइडिया है तो वो यूके के अंदर अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। सबसे पहले अब हम यहाँ पर ये बात करेंगे कि जो स्टूडेंट है यूके के अंदर, जो स्टूडेंट है इस वक्त पढ़ रहे हैं, वो जब उनका स्टूडेंट पीरियड खत्म हो जाता है तो अपनी एक्सटेंशन जो है वो इस सूरत हाल में स्विच कर सकते हैं अपना वीजा, कि नया बिजनेस वो सेटअप करना चाह रहे हैं, यहाँ पर रहना चाह रहे हैं और वो अपने बिजनेस में किस तरह से आगे चलेंगे वो भी हम बताएंगे। ये जो बिजनेस सेटिंग अप का मरहला है वो 2 इयर्स का आपको लीव टू रिमेन मिलता है, सेटलमेंट मिलती है यूके के अंदर, और उन 2 इयर्स में आप अपना यहाँ पर जॉब भी कर सकते हैं। जो सबसे बेहतर चीज है वो है आपका यहाँ पर आप जॉब भी कर सकते हैं। ये इस तरह की कैटेगरी है कि जिसमें ना सिर्फ आप बिजनेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं बल्कि आप जॉब भी कर सकते हैं। प्रीवियसली ये होता था जब आप एंटरप्रेन्योर का वीजा लेते थे तो सिर्फ आप अपना बिजनेस कर सकते थे, अगर आप जॉब करते पकड़े जाते थे तो आपका लीव कर्टेल हो जाता था और आपको आपके कंट्री में, पाकिस्तान में, इंडिया में वापस भेज दिया जाता था। तो अब वो सिचुएशन है कि जिसमें आप को ये टोटल ये अलाउ कर दिया गया है इस विषय के अंदर कि आप अपनी जॉब भी कर सकते हैं, राइट। जब आप अपनी जॉब कर सकते हैं तो उसके साथ जो 2 साल आपको पीरियड मिलता है ये आपका ट्रांजिशनल पीरियड होता है। और इस ट्रांजिशनल पीरियड में आपने करना क्या है, सिर्फ इतना आपने करना है कि अपने बिजनेस को सेटअप करने के लिए अपनी टीम बनानी है, अपने अकाउंटेंट से मिलना है, अपना जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो ठीक करने हैं, और इस सिलसिले में आपको हेल्प भी मिल सकती है। समटाइम आपको कुछ कंपनीज लोन भी दे देती है जिससे आप अपना बिजनेस कर सकते हैं। इसलिए बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि बिजनेस वीजा हम कैसे आ सकते हैं, हम तो इतने अमीर नहीं हैं, हमारे पास तो फंड्स नहीं है, मिस शाज़िया हमारे बैंक में तो इतने पैसे नहीं है, ये बिजनेस वीजा तो उन लोगों के लिए जो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये जो नया बिजनेस, नए आइडिया वाले लोग हैं वो उन लोगों को प्रमोट किया जा रहा है जो टैलेंटेड हैं, जिनके पास थोड़ा सा काम करने का पोटेंशियल है, वो यूके में आना चाहते हैं और यूके में आके अपने बिजनेस को सेटअप करेंगे। तो यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास बहुत सारे फंड्स होना जरूरी नहीं है, बहुत आपके पास बड़ा बिजनेस होना जरूरी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपके पास अगर एक आइडिया है जिसकी बेसिस पे आप आगे चलना चाह रहे हैं तो फिर आप यूके का वीजा आराम से ले सकते हैं। अब आपको जाहिर साथ साथ स्लाइड्स भी आप लोगों के लिए चला रही हूँ, स्लाइड्स आप देख रहे हैं। अब स्लाइड्स में क्या है
कि अब इसमें रिक्वायरमेंट क्या है। जो शुरू में मैंने बात की थी आपसे कि रिक्वायरमेंट है क्या इसमें नए आइडिया की, जो नया आइडिया है वो आपका बिजनेस आइडिया होना चाहिए, बिजनेस आइडिया। और वो बिजनेस आइडिया कैसे एक्सप्लोर करना है मैं आपकी हेल्प करूंगी कि कौन सा बिजनेस आइडिया होना चाहिए, आपका पोटेंशियल एवेलुएट करूंगी, आपकी असेसमेंट करूंगी, और उसके बाद आपके अगर आपको जरूरत है, अगर आपको कोई और लॉयर से भी डिस्कस करना है तो मेक श्योर कि आप उनसे अपना पोटेंशियल डिस्कस करते हैं और उनसे एडवाइस लेते हैं कि किस तरह का आइडिया हो, इसमें इनोवेशन क्या होनी चाहिए, क्या नई चीज है जो ऑलरेडी बिजनेसेस में नहीं है, क्या ऐसी चीज है जो यूके में ऑलरेडी मौजूद नहीं है, कौन सा ऐसा आइडिया है जो आप यहाँ पर इंप्लीमेंट करेंगे। ना सिर्फ आप अपने आप को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग करेंगे बल्कि आप यूके की इकोनॉमी का भी हिस्सा बनेंगे। आप मजबूरी बन जाएंगे यूके की कि वो आपको इंडेफिनिट लीव टू रिमेन देने के पाबंद हो जाएंगे। अब जो जिस तरह से ये लॉयर्स हैं, लॉयर्स भी यहाँ पर इस सिलसिले में, इस कैटेगरी के बिजनेस में यहाँ पर आके अपनी कंसल्टेंसी खोलना चाह रहे हैं, यहाँ पर आके सेटलमेंट करना चाह रहे हैं, तो अपने बीवी बच्चों का अप्लाई कर सकते हैं, पेरेंट्स को साथ लेकर आ सकते हैं और ऐसा सेटिंग अप आइडिया में इस बिजनेस में फिट हो सकते हैं। इस तरह से डॉक्टर्स हैं, इसी तरह से इंजीनियर हैं, वो टीचर्स हैं, वो यहाँ पर आकर अगर अपना सेटअप बनाना चाह रहे हैं और वो सर्व करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल इस कैटेगरी में वो फिट होते हैं। अब यहाँ पर उसके लिए उनको मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट, ये जो अभी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है कि एक चीज आपको शो करनी है, वो क्या है, मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट। अब मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट में अगर आप देखें तो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट एक्चुअली है क्या। अब मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट में आप के पास उतने फंड्स होने चाहिए कि जो आप अपने आप को सपोर्ट कर सकें, उतने फंड्स होने चाहिए कि आप अपने आप को सपोर्ट कर सकें। वो ज्यादा नहीं है, वो 1270 पाउंड आपके अकाउंट में एक एप्लीकेशन का होना चाहिए, 1270 पाउंड। अब 1270 पाउंड अगर आप रुपीज में कन्वर्ट करते हैं, पाकिस्तानी रुपीज में कन्वर्ट करते हैं तो वो कितने बनते हैं, ऑलमोस्ट आपके तकरीबन कोई ये 2.5 लाख से 3 लाख रुपया बनता है, वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सिर्फ आपके बैंक अकाउंट में होना चाहिए फॉर द लास्ट 28 डेज। इसकी जो मैं रिक्वायरमेंट्स आपको बता रही हूँ, इस वीजे की रिक्वायरमेंट्स क्या है, किस तरह से आप इस पे जो है वो आगे चल सकते हैं, वो चीजें हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। आपने जो 1270 पाउंड 28 डेज के लिए आपके अकाउंट में होने चाहिए, ये मेंटेनेंस चाहिए जो आपको अपने अकाउंट में रखनी है पूरे 28 डेज के लिए। उससे कम ना हो, कोई उसमें थोड़ा सा ज्यादा तो हो सकता है लेकिन उससे कम नहीं होना चाहिए। उसके अलावा आपके जो है वो 285 पाउंड आपके पार्टनर के लिए, क्योंकि अगर आप अपनी वाइफ को या अगर वाइफ है तो हस्बैंड को इंक्लूड करना चाह रहे हैं इस एप्लीकेशन में, तो आपको प्लस कितने मेंटेनेंस चाहिए, 285 पाउंड फॉर योर पार्टनर, 315 पाउंड फॉर योर वन चाइल्ड, 200 पाउंड फॉर योर एडिशनल चाइल्ड। तो इसको आप कैलकुलेट कर लें कितने आपके बनते हैं। अगर आपके फैमिली मेंबर्स, लेट्स सपोज आपके 7 फैमिली मेंबर्स आ रहे हैं, उसमें आप मेन एप्लीकेंट का 1270 पाउंड काउंट करेंगे, उसके बाद 285 पाउंड आप अपने पार्टनर का इंक्लूड करेंगे और फिर आप एवरी चाइल्ड का, फर्स्ट चाइल्ड का 315, और अगर आपके 6 बच्चे हैं तो रेस्ट ऑफ द 5 चिल्ड्रन विल बी 200 पाउंड ईच चाइल्ड एंड 5 चिल्ड्रन विल बी 1000 पाउंड। सो इसको आप कैलकुलेट कर लें किस तरह से जी, इसको आप कैलकुलेट करें कि आपका कितना ये मेंटेनेंस बनता है और उसी सिलसिले में आप आगे चलेंगे उस मेंटेनेंस को लेकर। नाज़रीन जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, अस्सलाम वालेकुम, आप पी फ्रॉम ननकाना साहिब, वालेकुम अस्सलाम मीराक्स अली, थैंक यू सो मच। और किसी भी किस्म की आपको हेल्प चाहिए यूके बिजनेस वीजा के सिलसिले में, और अगर आप ग्रेजुएट हैं, वहां पर कोई अमेज़न में ऑनलाइन काम कर रहे हैं, कोई भी आईटी का काम कर रहे हैं, सो दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू अप्लाई फॉर यूके बिजनेस वीजा एंड आई कैन हेल्प you with your new idea. I can help you with drafting your business plan, and also I can help you to get endorsement from the universities and from the regulatory body. हमने फर्दर जिन्होंने ज्वाइन किया है अभी देख लेते हैं कि उन्होंने हमें ज्वाइन किया। राना वकास नादर, एडवोकेट रुबीना सुलहरी, welcome to our show, thank you so much, and
others are watching right now. I cannot see their name on the screen. So let me see your name. If I cannot pronounce your name because the system is not showing your name, तो आप अपने जो यहाँ पर inbox यहाँ पर अपना कोई कमेंट, अगर इफ यू आर इंटरेस्टेड इन बिजनेस वीजा तो कमेंट में आप जरूर हैशटैग बिजनेस वीजा आप उसमें कर सकते हैं। और अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए स्टूडेंट वीजे में, या अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए इन्वेस्टर वीजे में, और अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए ऑलरेडी जो बिजनेसेस सेटअप है पाकिस्तान में, वो अपनी ब्रांच खोलना चाह रहे हैं यूके के अंदर, लेट मी नो एंड आई विल हेल्प यू इन दैट कैटेगरी एज वेल, राइट। यहाँ पर जरूरी बात आपसे ये करते चले जाएं कि वो कौन सी कैटेगरी है कि जिसमें, तो हमने बात की कि जो लोग नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, जो लोग यूके में आना चाहते हैं, टैलेंटेड है, पोटेंशियल है, उनके पास पैसा कोई नहीं है लेकिन बिजनेस करना चाह रहे हैं, इकोनॉमी बनाना चाह रहे हैं, तो उनको यूके वेलकम करेगा बहुत ही जो है वो इजी फीजी स्टेप्स में। लेकिन वो लोग जो यहाँ ऑलरेडी जो बिजनेस कर रहे हैं, उनका क्वेश्चन है कि क्या ऐसे लोग बिजनेस वीजा में कि इस कैटेगरी में फिट होते हैं जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, वो अपने कंट्री में और अब यूके में आना चाह रहे हैं। तो उसके लिए ये जो अभी हम बात कर रहे हैं, हम 5 कैटेगरीज ऑफ वीजे की, बिजनेस वीजे की बात करेंगे। पहली जो कैटेगरीज है उसमें हम वो बात कर रहे हैं जिनके पास आइडिया हो और वो नया बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं। सो दूसरी कैटेगरी में हम अभी आपको ये बता रहे हैं कि अगर आपके पास ऑलरेडी बिजनेस है आपके कंट्री में और देन यू वांट टू सेट अप योर ब्रांच इन द यूनाइटेड किंगडम, दिस इज अनदर कैटेगरी ऑफ बिजनेस। यू कैन आल्सो सेट अप योर बिजनेस इन द यूनाइटेड किंगडम, यू कैन क्रिएट योर ब्रांच। इफ यू नीड माई हेल्प, आई विल सेट अप, आई विल रजिस्टर योर ब्रांच with the authorities, HMRC and Companies House. I will help you in that, but then what you have to do, that is another category of business. अगर आपके पास जो है ऑलरेडी आपका बिजनेस आप रन कर रहे हैं और उसकी ब्रांच खोलना चाह रहे हैं, तो उसकी रिक्वायरमेंट थोड़ी सी डिफरेंट है। उसकी रिक्वायरमेंट्स में आपका ऑलरेडी जो बिजनेस रन हो रहा होता है उसमें आपके जो सालाना अकाउंट होते हैं वो 60,000 पाउंड से ऊपर होने चाहिए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 60,000 पाउंड ये फंड्स नहीं है, ये आपका अर्निंग कैपिटल है, कैश फ्लो है जिससे आप बिजनेस चला रहे हैं, इनकम आ रही है, आउटगोइंग जा रहे हैं, एक्सपेंसेस जा रहे हैं। Even at the time of application, you have no saving left in your business account. Still, you should be able to apply successfully, but you must meet the other requirements. So, ये जो दूसरा एप्लीकेशन है उसमें हम बात कर रहे हैं, दूसरा एप्लीकेशन आपका कैटेगरी में है जिनके बिजनेसेस ऑलरेडी सेटअप हैं। लेट्स मूव बैक टू द फर्स्ट कैटेगरी, जो नए बिजनेस सेटअप करना चाह रहे हैं, ऑलरेडी सेटअप नहीं है, उनके पास फंड्स नहीं है, तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट होती है। सो एज आई सेड बिफोर कि आपके पास जो है वो मेंटेनेंस फंड्स होने चाहिए, पर्सनल सेविंग होनी चाहिए अपने आप को सपोर्ट करने के लिए। अब वो कितनी है मैंने आपको बताया था कि 1270 पाउंड फॉर द फर्स्ट एप्लीकेंट एंड देन देयर इज लिटिल अमाउंट फॉर द अदर एप्लीकेंट्स, इट्स नॉट बिग अमाउंट। सो यू कैन हैव माय स्लाइड्स, अगर आपको ये स्लाइड्स चाहिए देन टेक्स्ट मी ऑन माय कॉन्टैक्ट नंबर, just to say business visa slides and then I will help you further. So in the meantime, अगर आप लाइव देख रहे हैं और कमेंट करना चाह रहे हैं, अपना नाम लिखना चाह रहे हैं, क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, this is the golden opportunity for you to ask any question you want to, and then you won't be charged, you won't receive any kind of bill from me because I'm just doing it for free for you people. So अभी जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है वो है समी खान, राना अदनान, एडवोकेट फतेह, इस्माइल खटक, साजन अली, सैयद ज़हेब, एडवोकेट मुनसिफ, राजा लियाकत, खुरम शहजाद, all of you welcome to this UK immigration show and we are talking about UK business visa, right? So next thing is that कि अभी हमने बात की पर्सनल सेविंग की और उसके बाद जो हम बात करेंगे वो ये है कि इस आपकी जो कैटेगरी है जिसमें आप नया बिजनेस सेटअप करना चाह रहे हैं, आपके पास फंड्स नहीं है, उस फंड्स के बगैर आप यहाँ पर किस तरह से
अपने वीजे को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज करना पड़ता है, जो कि बहुत लोअर लेवल का होता है। वो आपका होता है 4 बैंड्स या फिर इसके आप 4 बैंड्स आपका होता है जो लोग कंपनी सेटअप करना चाह रहे हैं, राइट। और जो लोग यहाँ पर नया बिजनेस का आइडिया लेकर आ रहे हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, वो करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज B2 लेवल, विच इज इक्वल टू 5.5 बैंड्स इन आइल्स। सो अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज में बुकिंग की जरूरत है तो यकीनन आप लोगों की मदद कर सकते हैं। उसमें आप कोई बुकिंग कराने के लिए आपके कोई क्वेश्चंस हैं, टेक्निकल क्वेश्चंस हैं, उसमें हेल्प करने के लिए। सो अभी जब हम फर्दर बात करेंगे, अभी हमने बात की कि उसमें कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं। इवन सम टाइम अगर लोग यहाँ पर एज ए विजिटर यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर एज ए विजिटर आए हुए हैं और वो अपना बिजनेस वीजा सेटअप करना चाहते हैं, उनकी भी हम हेल्प कर सकते हैं और वो भी अपना बिजनेस सेटअप करने के लिए यहाँ पर वीजा एप्लीकेशन कर सकते हैं। अब जो एक आपका आइडिया होता है, उसके बाद आप कैसे चलते हैं, आइडिया के बाद आपका बिजनेस प्लान बनाना होता है। बिजनेस प्लान में हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। बिजनेस प्लान में आपके सर्टेन सेक्शंस होते हैं। फर्स्ट सेक्शन में आपने ये बताना होता है कि आपके जो है वो फिजिबिलिटी कितनी होगी आपके इस प्लान के अंदर, आपकी ग्रोथ कितनी होगी मार्केट के अंदर इस बिजनेस की, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अगर आप अपने प्लान में ग्रोथ शो करते हैं, फंड्स शो नहीं भी करते, लेकिन फिर भी आपको यूके में वीजा मिलता है नए बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि आप अपने बिजनेस प्लान को टू द पॉइंट रखें और प्रोग्रेसिव शो करें। जैसे मैंने कहा बिजनेस प्लान के सेक्शंस होते हैं। अब पहले सेक्शन में आप क्या बात करेंगे, ये वही है जो मैंने अभी बात की थी। इंग्लिश लैंग्वेज आपका B2 होना चाहिए और 5.5 अगर आइल्स है तो 5.5 होना चाहिए। लेट्स कम बैक टू द पॉइंट कि आपका बिजनेस प्लान कैसा होना चाहिए। पहले सेक्शन में आपने फिजिबिलिटी की बात की कि कितना फिजिबल है, ये आइडिया कितना ग्रोथ करने वाला है। सेकंड सेक्शन में आपके टीम मेंबर्स क्या होंगे, आपकी हायर करने की HR पॉलिसीज क्या होंगी। फिर थर्ड सेक्शन में आपका कैश फ्लो क्या होगा, कितना आप प्रोजेक्ट करेंगे इन फ्यूचर, उसका प्रॉफिट कितना प्रोजेक्ट करेंगे। जरूरी नहीं है कि ये आपने उतना जो है वो लाजमी उतना ही टू द पॉइंट होना चाहिए। यहाँ पर लुक यूके में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है। यहाँ पर आप कोशिश करते हैं, अगर रिजल्ट नहीं भी आता तो उसमें आपको कोई पनिशमेंट नहीं मिलती है, आपका वीजा कर्टेल नहीं होता। एज लॉन्ग एज यू आर शोइंग योर कमिटमेंट, एज लॉन्ग यू आर कंसिस्टेंट विद योर बिजनेस, एज लॉन्ग यू आर डूइंग सम प्रेपरेशन वर्क फॉर योर बिजनेस, सो दैट्स ओके, दैट्स फाइन फॉर यू। सो इसलिए आप ना इन द मीन टाइम जॉब करें, पैसा इकट्ठा करें, दूसरे साइड में बिजनेस सेटअप करें। उस पूरे सेटिंग अप में प्रोसेस में हम आपके साथ आपकी हेल्प करेंगे। उस पूरे प्रोसेस में हम बताएंगे कि किस तरह से आपने स्टेप बाय स्टेप चीजों को आगे लेके चलना है। अब जिस तरह से हमने बात की बिजनेस प्लान की बात करें, थर्ड सेक्शन, फोर्थ सेक्शन में आप अपने टैक्सेस के बारे में लिखेंगे। फिफ्थ सेक्शन में रिस्क मैनेजमेंट, इन केस कि अगर आपके एम्प्लॉइज चले जाते हैं, आपका कंप्यूटर सिस्टम खराब हो जाता है, आपके पास बैकअप क्या है, इंश्योरेंसेस क्या है, आप किस तरह से आगे अपने बिजनेस को बैकअप करेंगे। अगर आपकी किसी एम्प्लॉय को इंजरी आ जाती है तो उसको मेडिकल एड कैसे आप प्रोवाइड करेंगे। ये सारी चीजें आपके रिस्क असेसमेंट सेक्शन में आएंगी। तो नेक्स्ट सेक्शन में आप बात कर सकते हैं बिजनेस प्लान में कि आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज क्या होंगी, किस तरह से आप मार्केटिंग करेंगे और किस तरह से अपने बिजनेस को आगे लेकर चलेंगे। और नंबर 6, कौन से सॉफ्टवेयर्स आप उसमें लेकर आएंगे अपने बिजनेस में, कौन सा इनोवेशन लेकर आएंगे, आप अपने बिजनेस को दूसरों से कैसे जो है वो मुख्तलिफ करेंगे। नंबर 7 सेक्शन में आप कर सकते हैं कि आपके पास आप अपने एम्प्लॉइज को कौन कौन सी ट्रेनिंग देंगे, एम्प्लॉइज के लिए क्या इंसेंटिव्स रखेंगे, क्या सैलरीज होंगी, एम्प्लॉयमेंट लॉ की क्या चीजें इन प्लेस होंगी। नंबर 8 और 9 पे आपके पास कौन सी ऐसी स्किल्ड और प्रोफेशनल टीम होगी कि अगर आपके बिजनेस को लॉयर्स की जरूरत है, आपके बिजनेस को अकाउंटेंट्स की जरूरत है, टैक्स एडवाइजर की जरूरत है, बैंक्स की जरूरत है, तो आपके पास क्या आइडियाज हैं, क्या स्ट्रेटेजीज हैं। तो नंबर 10 आप अपने बिजनेस प्लान में ये लिख सकते हैं कि किस तरह से आप जो है वो फ्यूचर में इसको आगे कन्वर्ट करेंगे, किस तरह से आप एज ए कम्युनिटी उस बिजनेस को लेकर चलेंगे, किस तरह से आप कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी आगे लेकर चलेंगे, आप कितना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। ये वो जो चीजें हैं, ये एक नटशल है, ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इट्स वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ बिजनेस प्लान।
तो इसी तरह से हम आपकी बिजनेस प्लान में हेल्प करेंगे कि आपको किस किस सेक्शंस की ज़रूरत है। प्रॉपर आपकी कोचिंग होगी, मेंटोरिंग होगी, जिससे आपको पता हो कि आपने अपने बिजनेस को किस तरह से आगे लेकर चलना है। इस वक्त नाज़रीन आप देख रहे हैं लाइव शो यूके बिजनेस वीज़ा। यूके बिजनेस वीज़ा किस तरह से आप ले सकते हैं और यूके बिजनेस वीज़ा के लिए क्या रिक्वायरमेंट है। सो फॉर द डिस्कशन, फॉर एनी फर्दर डिस्कशन, यू कैन सी द कॉन्टैक्ट नंबर ऑन द स्क्रीन. You can send me text message on WhatsApp, write business visa inquiry, and then I will book your consultation. I will get back to you. राजी खान ने हमें ज्वाइन किया है, थैंक यू सो मच. राना वकास नादर ने ज्वाइन किया है, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन फील फ्री एंड आस्क एनी क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ सेटिंग अप अ न्यू बिजनेस इन द यूनाइटेड किंगडम. It's me, Barrister Shazia Anjam, and I'm UK immigration specialist, and I help businesses. I also help families and work permit holders so that they can come to the United Kingdom and get their status settled in the UK by complying all the rules and immigration rules as well. So अभी हमने जो बात की वो ये था कि अब आपके इस बिजनेस वीजे के जिसकी हम बात कर रहे हैं उसके बेनिफिट्स क्या होंगे। उसके बेनिफिट ये है कि आप काम भी कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, साथ अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं, पेपर प्रिपेयर कर सकते हैं, मीटिंग्स कर सकते हैं, लीजेस के कॉन्ट्रैक्ट्स लोगों से कर सकते हैं और अपनी फाइल तैयार कर सकते हैं। क्योंकि ये आपका टाइम जो है उसमें आपने अपना पेपर वर्क शो करना है, अपनी फाइल शो करनी है, अपनी कॉम्पिटेंसी शो करनी है कि यू आर कॉम्पिटेंट पर्सन, यू कैन हैंडल द बिजनेस वेरी वेल इन फ्यूचर, और आप अपने बिजनेस को वायबल तरीके से आगे लेकर जा सकते हैं। कुछ कंपनीज जैसे कंस्ट्रक्शंस की कंपनी है पाकिस्तान में वर्कआउट कर रही हैं, अगर वो यहाँ पर आना चाह रहे हैं, अपना बिजनेस सेटअप करना चाह रहे हैं, तो वो उनके साथ विद न्यू आइडिया, फॉर एग्जाम्पल अगर वो ऑलरेडी उनके पास एक्सपर्टीज है दैट्स फाइन, लेकिन वो बिजनेस यहाँ पर नहीं चलेगा क्योंकि हम जिस बिजनेस की वीजे की बात कर रहे हैं वो न्यू बिजनेस सेटअप है। बेशक आपका ओल्ड बिजनेस चल रहा है, उससे आइडियाज ड्राइव करके हम आपको हेल्प करेंगे इसमें से न्यू आइडिया कौन सा हो सकता है और किस तरह से आप अपने केस में न्यू आइडिया में फिट करके न्यू सेटअप में आकर अपना और अपनी फैमिली का वीजा यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और नया आइडिया भी यहाँ पर ले सकते हैं। एडवोकेट वकार खान, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस शो एंड वेलकम. उमर खान महसूज, थैंक यू सो मच एंड वॉचिंग दिस शो. If you are interested in coming to the United Kingdom and setting up your own business, let me know, schedule a call with me and I will guide you further in terms of your UK business visa. क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अभी यूके में बिजनेसेस पे सेटल होना चाह रहे हैं. सम टाइम इकोनॉमिकल सिचुएशन ऐसी होती है, सम टाइम एनवायरनमेंट ऐसा होता है कि लोग चाहते हैं कि डिफरेंट एनवायरनमेंट में जाके वहाँ के सिस्टम को अपनाकर तो वो बिजनेसेस कर सकते हैं. अब उसके फायदे क्या होते हैं? अब फायदे ये होते हैं कि एक तो आप जो है, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, आई नीड टू आपके फायदे क्या है? पहला फायदा तो यह है कि आपको एक्सपोजर मिलता है, इंटरनेशनल मार्केट में आते हैं. दूसरा फायदा उसमें आपको ये होता है कि आप जब दो कंट्रीज में आपके बिजनेसेस चल रहे हैं, यहाँ पर आपको टैक्स की बहुत सारी मराहत मिलती है. शुरू में स्मॉल बिजनेसेस के सेटअप में आपको 2-3 साल में काफी सपोर्ट मिलती है. यहाँ बिजनेसेस को लोन दिए जाते हैं और बिजनेसेस को टैक्स में काफी सपोर्ट किया जाता है. बल्कि अगर बिजनेसेस शुरू में सफर भी कर रहे हो तो उनको टैक्स क्रेडिट मिल जाता है. बिजनेसेस के जो टैक्स क्रेडिट्स होते हैं वो आपके अकाउंटेंट जो है वो आपको बेहतर गाइड करेंगे. इस सिलसिले में अगर आपको अकाउंटेंट हायर करने हैं उसमें भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट कर सकते हैं अपने अकाउंटेंट पैनल्स के साथ, ताकि आपका केस जो है वो इन वन प्लेटफॉर्म प्रॉपर तरीके से उसको हैंडल किया जा सके. ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज दैट कि आप जो है वो आपकी इसमें कॉस्ट क्या होंगे, आपकी फीस क्या होगी. इसमें आपकी जो इसमें कॉस्ट है, आपकी जो फी है वो आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है. ईच एप्लीकेशन फी विल बी £363. दिस विल गो टू गवर्नमेंट और ये आपकी एप्लीकेशन फीस होगी जो गवर्नमेंट के पास जाएगी, राइट. और इसी तरह से
IHS होते हैं, उसमें आपका जो हेल्थ इंश्योरेंस होती है वो आपको पे करना पड़ता है, और उस हेल्थ इंश्योरेंस को हैंडल करने के लिए हम आपकी हेल्प करेंगे। सो पहली बात ये कि आपने उसमें आपकी जो एप्लीकेशन फ़ी है वो 363 पाउंड है इसमें। फिर आपने हेल्थ इंश्योरेंस लेनी है, उसमें हम आपको हेल्प करेंगे। राइट, अब जो उससे नेक्स्ट हम बात करेंगे वो हम आपके से बात करेंगे कि मैं ये देख रही हूँ कि आपकी कौन कौन सी स्लाइड्स हो चुकी हैं और कौन सी स्लाइड्स आपकी रह गई हैं। जस्ट स्टे विद मी। एंड आपको वीज़ा कितना मिलेगा इसमें? 2 इयर्स का वीज़ा इसमें आपको मिलेगा, और 2 इयर्स में आप यूके में स्टे कर सकते हैं। 2 इयर्स के बाद आप इसको स्विच कर सकते हैं अनदर कैटेगरी ऑफ वीज़ा, और वो इनोवेटर का वीज़ा होता है, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। उसमें जब आप स्टार्टअप कर लेते हैं शुरू में अपने बिजनेस वीज़े को, तो उसके बाद फिर आप उसको स्विच करके दूसरी कैटेगरी में जाते हैं। जब दूसरी कैटेगरी में जाना होता है, इट्स अ सिमिलर काइंड ऑफ वीज़ा, इनोवेटिव वीज़ा, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको, या तो जो पहले आपने स्टार्टअप वीज़े के लिए कोशिश की, उसको आपको थोड़ी सी प्रोग्रेस शो करनी पड़ती है कि आपका बिजनेस आइडिया सक्सेसफुल हुआ है, फेल नहीं हुआ, प्रोग्रेस कर रहा है, तो आपको कुछ भी और करने की जरूरत नहीं पड़ती, और वो आपका एप्लीकेशन स्विच होके नेक्स्ट कैटेगरी में चला जाता है, जिसे इनोवेटर का वीज़ा कहते हैं, इनोवेटर का वीज़ा कहते हैं। और उस इनोवेशन वीज़े में आपको 3 इयर्स का ग्रांट मिलता है। उसके बाद आपका सेटलमेंट हो जाता है, परमानेंट सेटलमेंट इन द यूनाइटेड किंगडम। आप अपने पेरेंट्स को, मदर को, फादर को भी इस हिस्से में बुला सकते हैं, और आप अपने बीवी बच्चों को भी अपने साथ लेकर आ सकते हैं। सबसे जो बड़ा फायदा है वो आपके बच्चों के एजुकेशन का है। आपके बच्चों की एजुकेशन यहाँ पे फ्री होती है, स्कूलिंग होती है, और वहाँ पर अच्छी स्टैंडर्ड की एजुकेशन आपको, उनको विदाउट पेइंग देयर फीस आप उनको स्कूलिंग करवा सकते हैं। और 5 इयर्स के बाद आपकी परमानेंट रेजिडेंस हो जाती है। फिर आपको रिक्वायरमेंट पूरा करने के बाद पासपोर्ट्स मिल जाते हैं। So, Nazrin, let me know if you have any questions, because this is going to be the exclusive business visa information जो मैंने आप लोगों के लिए क्रिएट किया है, आप लोगों को हेल्प करने के लिए। मुझे बहुत सारी इंक्वायरीज आ रही थी कि हम अपने बिजनेसेस की ब्रांचेस सेट करना चाह रहे हैं यूके के अंदर, हम अपने बिजनेसेस सेटअप करना चाह रहे हैं, हम नए बिजनेस खोलना चाह रहे हैं, तो उसका क्या तरीकेकार है। तो इसलिए ये वीडियो आप लोगों के लिए क्रिएट की है, ताकि आपको इसमें हेल्प हो सके, आपको इसमें फर्दर हेल्प मिल सके। So, Advocate Waqar Khan, thank you so much. Omar Khan, Mahsood is watching us. Thank you so much for watching this show. अब नेक्स्ट जो है वो ये देखना है कि आपका कौन से लोग इस कैटेगरी में आते हैं। अब कुछ लोग ये कहते हैं, अच्छा ये वीज़ा ऐसा है कि जिसमें ज़रूरी नहीं है कि आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री भी हो, लेकिन इसमें यह ज़रूरी है कि आपने इंग्लिश लैंग्वेज किया हो। उस इंग्लिश लैंग्वेज में हम आपकी हेल्प कर सकते हैं लीगली, नॉट इलीगली, लीगली आपकी हेल्प कर सकते हैं, बुकिंग करा सकते हैं आपको उसकी। अगर कोई क्वेश्चन आंसर आपको है, कोई प्रॉब्लम है, उनकी वेबसाइट पे गाइड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। अब आपने क्या करना है कि हाँ, ये इम्पोर्टेंट बात मैं आप लोगों को ये बता रही थी एक्चुअली। ये स्लाइड आपको नजर आ रही है यहाँ पर। आई थिंक यू आर गोइंग टू सी दिस कि कितनी देर के लिए आपको उसका स्टेटस मिल सकता है। सो अब आपसे ये मैं बात कर रही थी कि कुछ लोग स्टूडेंट के तौर पे यहाँ पर आना चाहते हैं, लेकिन स्टूडेंट के तौर पे जब आते हैं तो वो उनको एजुकेशन अपनी कंप्लीट करनी पड़ती है। ओनली जेन्युइन स्टूडेंट कैन कम नाउ, और जेन्युइन स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी की फ़ी देनी पड़ती है 12,000 पाउंड, 13,000 पाउंड, 10,000 पाउंड, और उस सिलसिले में वो यहाँ पर आते हैं। लेकिन उससे बेटर वीज़ा ये स्टार्टअप का वीज़ा है। इसमें आप आकर अपना काम भी कर सकते हैं, और इसमें आप बिजनेस सेटअप भी कर सकते हैं, पैसा भी बना सकते हैं। अगर आप स्टडी वीज़े पे, इस वजह से कुछ लोग आना चाहते हैं कि हम यहाँ पर आए और पैसा कमाएं, तो वो स्टडी वीज़े पे नहीं आप कर सकते। वो दौर गए जब लोग स्टूडेंट के तौर पे यहाँ पर आते थे और अपने काम या बिजनेसेस शुरू कर देते थे, तो उस बाद में उनको डिपोर्ट कर दिया जाता था। लेकिन अभी सिचुएशन ये है कि आपके लिए इतनी आसानियां बना दी गई हैं कि आप जो है वो यहाँ पर बिजनेस वीज़े के लिए अप्लाई करेंगे, और यहाँ पर आकर अपनी प्रेपरेशन करेंगे, सीखेंगे, साथ काम करेंगे, पैसा कमाएंगे, पैसा बनाएंगे, फैमिली
लेकर आएंगे, स्कूलिंग बच्चों की फ्री होगी और इस तरह से आपको बाद में सेटलमेंट के रूट की तरफ भी स्विचिंग हो जाएगी. So much easy, so much beneficial. This type of visa specifically in this year has been done so simplified way and also has been done with so interesting way. So ये चीजें हैं जो आपको अपने आप को क्लैरिफाई करना है कि आप का गोल, आपके गोल्स क्या हैं, आपका करियर क्या है, आप क्या चाहते हैं. अगर आपको पैसा कमाना है, बिजनेस में स्किल्स लेनी है, तो फिर इंस्टेड ऑफ कमिंग एज ए स्टूडेंट मैं आपको ये कहूंगी कि आप स्टार्टअप वीजा के लिए आए. उसके लिए इट्स ऑलवेज बेटर कि आप जो है वो कॉल शेड्यूल कर लें या किसी एक्सपर्ट की ओपिनियन ले लें या किसी से आप हेल्प ले लें. सो ये डिफरेंस था स्टूडेंट वीजे में और स्टार्टिंग अप योर ओन बिजनेस इन दिस कंट्री. सो अगर मेरी एडवाइस आप लेना चाह रहे हैं, अगर आप जाना चाह रहे हैं, तो आप इंस्टेड ऑफ कमिंग एज ए स्टूडेंट, लेकिन अगर आपकी गोल्स जो है वो बिजनेस करने की है, तो यू शुड कम एज ए बिजनेस पर्सन, पोटेंशियल बिजनेस पर्सन. उनको दिखाना है कि आप क्या करना चाहते हैं यहाँ पर. तो दैट दिस वुड बी मच इजियर इन योर करियर. ओके, सो लेट्स सी हु हैज जॉइंड अस नाउ. एक और चीज यहाँ पर मैं कहना चाहूंगी और वो ये है कि वो ये है कि आप यहाँ पर एक और वीजा है, उसे भी सिमिलर कैटेगरी का वीजा है, वो इनोवेटर का वीजा है. अब इनोवेटर के वीजे में अगर आपने आना है, अगर आपके पास इतनी कैपेसिटी है, उसमें थोड़े से आपको फंड्स शो करने होते हैं. हो सकता है उसमें आपको जो है वो इतने फंड्स शो करने पड़े जिसमें आपने बिजनेस करना हो. ये उन लोगों के लिए है जिनके पास पैसा भी है, एक्सपर्टीज भी है, न्यू आइडिया भी है, तो वो इस वीजे पे आ सकते हैं. अब ये जो सेकंड कैटेगरी का वीजा है, जैसे इनोवेटिव का वीजा है, इनोवेटर का वीजा है, इसमें आपको फायदा ये होता है कि 3 साल के बाद डायरेक्ट सेटलमेंट, उसके बाद डायरेक्ट नेशनैलिटी. तो लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल होता है आपके लिए, इसलिए आई ऑलवेज एडवाइस कि पहले आप स्टार्टअप का वीजा करें, उसके बाद आप स्विच करें इनोवेटर के वीजे पे, ताकि आप अपनी परमानेंट सेटलमेंट कर सके. अब इसमें आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए? डॉक्यूमेंट्स में आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी पिछले 28 डेज के लिए, जिसमें आपने मेंटेनेंस फंड्स शो करने हैं कि आप अपने आप को सपोर्ट कर सकते हैं, आप अपने फैमिली मेंबर्स को सपोर्ट कर सकते हैं और यहाँ पर आप आकर शुरू में स्ट्रगल नहीं करेंगे, ये शो करना होता है. और दूसरी चीज आपने ये कि आप इंग्लिश लैंग्वेज का सर्टिफिकेट चाहिए होगा, पासपोर्ट की कॉपीज चाहिए होंगे, और अगर आप अपने फैमिली मेंबर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको रिलेशनशिप के डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए होंगे, सच एज मैरिज सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट्स, प्रूफ ऑफ रिलेशन, NIC नंबर, तो ये सारा आपको चाहिए होगा. सो एक और चीज आपको इसमें चाहिए होती है, वो है बिजनेस प्लान. अब बिजनेस प्लान में आप जिस तरह से मैंने पहले बात की कि आपके सर्टेन सेक्शंस होते हैं, आपके प्लान क्या है, आपकी पोटेंशियल क्या है, आप क्या आकर यहाँ पर करना चाहते हैं. फॉर एग्जांपल अगर आप सलोन चला रहे हैं वहां पर, तो यहाँ पर अगर आप क्या नया आइडिया उसमें लेकर आएंगे कि जिसकी बेसिस पे ऐसा सलोन हो कि जो पहले यूके के अंदर मौजूद नहीं है. इसी सिलसिले में हम आपकी हेल्प करेंगे और उसके बाद जब वो आइडिया आपसे डिस्कस कर लें तो फिर हम प्लान क्रिएट करने के बाद इंडोर्समेंट करवाएंगे, और वो इंडोर्समेंट हम करवाएंगे यहाँ के इदारों से. ये हम आपके साथ मिलके चलेंगे, आपको एडवाइस करेंगे, आपके साथ मुकम्मल फाइल तैयार करेंगे ताकि आपका वीजा जो है वो उसमें चांसेस ऑफ सक्सेस बढ़ जाए. और अगर आप स्टेप बाय स्टेप हमारी एडवाइस को फॉलो करेंगे और अगर आप कुछ टाइम एज ए मतलब हमारे साथ कुछ टाइम पहले से इनरोल हो जाएंगे. फॉर एग्जांपल अगर आप इस वीजा को अप्लाई करने से 3 मंथ्स पहले आप हमारे साथ रजिस्टर हो जाते हैं तो गारंटी के साथ आपको ये वीजा मिल सकता है, गारंटी के साथ.
होता क्या है कि लोगों ने ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स तैयार किए होते हैं, ऑलरेडी उन्होंने होमवर्क किया होता है और किसी से मशवरा से, किसी एक्सपर्ट से, किसी स्पेशलिस्ट से मशवरा नहीं किया होता। और उस सूरत हाल में जब वो हमारे पास आते हैं तो वो उनके जो डॉक्यूमेंट्स अब तैयार हुए हैं बैंक के अंदर है, या उनका बिजनेस आइडिया है, या कुछ बिजनेस ऑलरेडी जो एक्सपीरियंसेस हैं जो वो लेके आ चुके होते हैं, वो तो हम बैकडेटेड नहीं कर सकते, ना ही बैकडेटेड एडवाइस कर सकते हैं, ना ही उसको चेंज कर सकते हैं, वो हमारे इख्तियार में नहीं होता। तो उनको ये जल्दी होती है कि बस आपने एप्लीकेशन डालना है। ऐसी सूरत हाल में जब आपने होमवर्क खुद किया होता है, सिर्फ हमने एप्लीकेशन करनी है, उसमें हमारे चांसेस ऑफ सक्सेस की गारंटी नहीं होती, क्योंकि हम आपके इंस्ट्रक्शन पे काम कर रहे होते हैं और आपकी इंस्ट्रक्शन जो है वो उसकी हमारी कोई गारंटी नहीं होती। लेकिन अगर आप वीजा अप्लाई करने से कम 3 महीने पहले हमारे साथ रजिस्टर होते हैं, या किसी भी लॉयर के साथ जिसके साथ आई डोंट नो हाउ मेनी अदर लॉयर्स कैन गिव यू कमिटमेंट लाइक दिस, जो भी कोई इस तरह से कमिटमेंट करते हैं तो उनकी एडवाइस को अगर आप फॉलो करते हैं, स्टेप बाय स्टेप उनके साथ चलते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाते हैं, तो फिर चांसेस ऑफ सक्सेस आर गोइंग टू बी मच हायर देन योरसेल्फ, कि आप अपनी फाइल को खुद तैयार करें। अब ये बात तो थी कि बिजनेस प्लान और उसके बाद बिजनेस आइडिया, उसके बाद पोटेंशियल कितनी है उस ग्रोथ में, वो सारी हमने बात की आपके साथ। अब एक और चीज के जब आप जो लोग यूरोपियन नेशनल हैं, जो लोग यूरोपियन कंट्रीज से हैं, आपको पता होगा कि जो ब्रेक्सिट 2020 जब हुआ है उसके बाद अब यूरोपियन नेशनल इस कंट्री में फॉर रीजन आ सकते हैं। अब वो लोग जिनकी ऑलरेडी फैमिली यहाँ पर सेटल है वो तो एज ए फैमिली मेंबर्स अप्लाई कर लेंगे, लेकिन वो लोग जो पहले यहाँ पर किसी वजह से सेटल नहीं हो सके, या वो लोग जो यहाँ पर उनके फैमिली मेंबर्स भी नहीं हो सके, अपने फैमिली मेंबर्स को वो ज्वाइन भी नहीं करने आ रहे, सो देयर मस्ट बी अ रीजन फॉर देम टू एक्चुअली कम टू द यूनाइटेड किंगडम। अब उसमें रीजंस क्या है, उसमें से वन ऑफ द रीजन ये है कि आप यहाँ पर बिजनेस करना चाह रहे हैं। तो ये जो नया बिजनेस का आइडिया है, नया सेटअप है, ये अब यूरोपियन नेशनल के लिए भी लागू हो गया है। वो यूरोपियन नेशनल, ऑल यूरोपियन नेशनल्स whoever want to come to the United Kingdom and want to explore business opportunities, they are most welcome to come and start their business in the UK, and this is where they need the help of lawyers, solicitors, barristers. If you need our help in terms of creating your business plan, discussing with your new idea, getting your idea endorsed by the authorities, then do let me know and book a consultation with me. Then you will get your guaranteed result after 3 months of becoming client with us. So 3 महीने का पीरियड आपने देना है, 3 महीने आपने हमारी एडवाइस को फॉलो करना है और डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने हैं स्टेप बाय स्टेप। उस सिलसिले में आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुल होगा। No funds required, as I said before, no funds required in this kind of category, and this is simple and easy UK business visa. अब टाइम क्या लगता है जब आप यूके से बाहर इसको एप्लीकेशन करते हैं? ऑनलाइन एप्लीकेशन है, 3 वीक्स लगते हैं। 3 वीक्स में आपको आपका डिसीजन मिल जाता है। 3 वीक के अंदर हमें कितना टाइम लगता है? 3 मंथ्स, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स तैयार करना ही सारी एक्सपर्टीज होती है। जिस तरह से आप पूरा साल अपने एग्जाम की प्रेपरेशन करते हैं और एग्जाम क्या होता है 3 आवर्स का, राइट, और 3 आवर्स में आपको असेस कर लिया जाता है। इसी तरह से जब आप यूके बिजनेस वीजा अप्लाई करते हैं तो आपकी प्रेपरेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू कैन डू, और उसमें हम आपको हेल्प करेंगे। जब आपका वो वर्क हो जाएगा तो फिर वीजा आपको 3 वीक्स में मिल जाएगा और यूके में आके आप सेटल हो सकेंगे। इसकी कुछ और रिक्वायरमेंट्स हैं, जिस तरह से टीबी टेस्ट करवाना। अगर आप ये वीजा करते हैं तो इसमें आपको जब अप्लाई करना होता है आपको टीबी टेस्ट अप्लाई करवाना पड़ता है। कुछ कंट्रीज में एग्जेम्प्टेड होता है, फॉर एग्जांपल मिडल ईस्ट में, सऊदी अरेबिया में, वहां पे ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान से हैं तो वहां से आपको जरूरी टीबी टेस्ट करवाना होता है। जब आप लॉन्गर देन 6 मंथ्स इस कंट्री में आना चाहते हैं तो आपको टीबी टेस्ट करवाना पड़ता है। ताहिर अब्बास
Manjota advocate has joined us. Welcome to our live show, and we are discussing about UK business visa for every person who has got potential to come to the UK and set up their own business and also earn some money, contribute into the economy of United Kingdom, and also they can make themselves financially better person, and also they can get their status within a couple of years in the United Kingdom. अभी आप कह रहे होंगे कि ये जो वीडियो है ये नॉर्मल वीडियो से बहुत ज़्यादा लंबी होगी है और ये बहुत ज़्यादा इतने ज़्यादा कॉन्टेंट मुश्किल है याद रखने, तो उसके लिए इसलिए मैंने आपको लिंक्स भी दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं ये स्लाइड्स, आप मेरे साथ कोई भी बुक कर सकते हैं। और फर्दर जो shazianjam.com वेबसाइट पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, फ्री इंफॉर्मेशन मिलेगी, उससे आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड से आइडिया हो जाएगा कि आपने यूके बिजनेस वीजे के लिए कैसे प्रेपरेशन करनी है और किस तरह से हमें ज्वाइन करना है। डिफरेंट ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है। पेपर वर्क आप खुद तैयार करते हैं, हमें एप्लीकेशन का कहते हैं, एप्लीकेशन हम करते हैं, उसमें हमारी कोई गलती नहीं होती। पेपर वर्क हम आपके साथ करते हैं, 3 महीने आप हमारे साथ क्लाइंट्स एज ए क्लाइंट रजिस्टर होते हैं, उसमें आपको गारंटीड रिजल्ट दिया जाता है जो आपके साथ कमिटमेंट की जाती है, लेकिन उसमें आपने स्टेप बाय स्टेप हमारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना होता है। अब इस तरह का वीजा किसको चाहिए? Who need this visa? Like, can you see who needs this visa? अब ये वीजा किसको चाहिए? ये वीजा अब पूरी दुनिया के लिए ऑफर किया है यूके ने, पूरी दुनिया में से ये वीजा लोगों को चाहिए होता है। पहले क्या था कि यूके के यूरोप जो था वो इससे एग्जम्प्टेड था, अब क्या है आफ्टर ब्रेक्जिट यूरोप हैज टू डू द सेम स्टेप्स। European national actually has to get the visa in terms of establishing their new business in the United Kingdom. It's no more free movement for them in terms of starting up their own businesses or doing work in the United Kingdom unless until they are family members who have been granted pre-settled status prior to December 2020. This is the difference, okay? As I said before, if you need any further information, you can always text me on my personal mobile number and just write urgent consultation for business visa. I will make sure I schedule your call and I will talk to you in terms of your UK business visa. I hope you can hear me properly because sometimes mic does not work properly and people say we cannot hear you, but now I have made sure that mic was working properly even despite of this this factor. If you cannot hear me, just do send me text message or type in the comment below कि आपको आवाज अगर नहीं आ रही, so that I make sure कि आप मेरी इन बातों को सुनते हैं, क्योंकि these are the things जो आपको इमिग्रेशन रूल्स में इस तरह से कोडिफाइड तरीके से नहीं मिलेगी या किसी एक प्लेटफॉर्म से मुश्किल हो जाएगा आपको ये इन्फॉर्मेशन लेनी। ये इन्फॉर्मेशन, ये प्रोग्राम उन लोगों के लिए है जो इंटरेस्टेड है यूके के अंदर अपने बिजनेसेस को सेटअप करने के लिए। ये उन लोगों के लिए नहीं है कि जो यूके इमिग्रेशन के साथ जिनका कोई ताल्लुक ही नहीं है, वो तो कह रहे होंगे कि ये प्रोग्राम जो है इज जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम फॉर दोज पीपल हु आर नॉट इंटरेस्टेड इन यूके इमिग्रेशन। For those people who are interested in the for UK visa, this is going to be the landmark program, landmark show for them, and they must be very happy to receive this free actually video or free consultation through this social media platform. Okay, let's have a look who have joined us live. And who is asking any question? People who like this video most, Raja Liaquat, thank you so much for liking this video, and Advocate Fatah Rana Adnan, they have liked this video more than any people else. If anybody else wants to ask any question in terms of UK business visa, then feel free to comment, feel free to ask a question so that I can answer you live through this show. And if you are not watching me live, afterwards you can book a consultation call, go to a link and then get your free information, free guide in my website shazianjam.com.
Okay. Again, I have to explain, no funding is required for setting up your UK business visa. और इस सिलसिले में आपको बहुत इजी है. All you have to do is contact me. I will guide you further for new idea in terms of your business. आपके पास थोड़ा बहुत जो है प्रीवियस एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, पैशन भी होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए. एक्सप्लोर करने में मैं आपकी हेल्प करूंगी. उसको लाइक एज एन एक्सपर्ट उसको आप लोगों को एडवाइस करूंगी कि आपको फर्दर उसमें क्या चेंजेस करनी है और किस तरह से आपने उसको वायबल बनाना है, जो कि जब यूकेबीए उसको देखे, सॉरी जब आपकी इंडोर्सिंग बॉडी उसको देखे तो वो कहे वाओ दिस इज द पर्सन वी रियली वांट टू हैव इन आवर कंट्री, कि इसके पास पोटेंशियल है, इसके पास नॉलेज है, इसके पास आइडियाज है, और वो इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेगा वो हम थ्रू बिजनेस प्लान बताएंगे. इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, आइडिया आपका होगा, इम्प्लीमेंटेशन जो है वो हम आपके साथ मिलके आपको बताएंगे, और उसके बाद आपके वीजे का प्रोसेस आसान हो जाएगा. यूके बिजनेस वीजा विद शाजिया अंजुम. ओके. So I hope you have actually enjoyed this video. Let me just conclude this matter and then I will move forward to another video which is going to be setting up branch in the UK. क्योंकि ये हमने नए बिजनेस की बात की थी. सेटिंग अप ब्रांच जो ऑलरेडी आपका बिजनेस चल रहा है उसकी भी हम बात करेंगे. अब जो आपका यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि एक तो आपको फंड्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपने यहाँ पर यूके में आने के लिए आपके पास आइडिया होना चाहिए. अगर ऑलरेडी आप यूके में एज ए स्टूडेंट हैं तब भी आप सेटअप वीजा ले सकते हैं. सेटअप वीजे में आपको 2 साल का स्टे यहाँ पर मिलता है. आपके बच्चों की एजुकेशन उसमें फ्री होती है, अपने पेरेंट्स को लेकर आ सकते हैं, हस्बैंड वाइफ को लेकर आ सकते हैं. यूके उसमें आपकी फी कितनी होती है, उसमें आपकी फीस जो है वो 363 पाउंड होगी, प्लस आपको हेल्थ चार्जेस पे करने पड़ेंगे. आपके बिजनेस आइडिया में, बिजनेस प्लान में, एंडोर्समेंट में हम आपकी हेल्प करेंगे. और अगर आप हमारे साथ 3 महीने से क्लाइंट रहते हैं तो आपको गारंटी रिजल्ट भी दिया जाएगा, ताकि मेक श्योर हो कि आपको सारी सर्विसेज एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल रही हैं. Advocate who has joined us? Nawaz Gill. Danish Azim, Sami Khan, welcome to our show. Thank you so much for being consistent. कि सारी वीडियोस आप लोग बहुत शौक से देखते हैं, फिर आप लोग क्वेश्चन करते हैं. आप लोगों के लिए टाइम निकालती हूँ अपने बिजी शेड्यूल से और फ्री कंटेंट्स प्रोवाइड करती हूँ थ्रू सोशल मीडिया, ताकि किसी को अगर इंस्पिरेशनल टॉक लगती है, किसी को इंस्पिरेशन मिलती है और वो अपने नेक्स्ट लेवल पे मूव होना चाहते हैं, तो यहाँ पर जो है वो हम उनकी हेल्प करते हैं और उनको हम यहाँ पर कोशिश करते हैं कि उनको हम अगले लेवल तक लेकर जाएं और उनके साथ मिल के काम करें, ना कि ये जस्ट फॉर्मेलिटी पूरी करें. बिजनेस एप्लीकेशन किया, एक्सेप्ट हो गया, रिजेक्ट हो गया. नो, वी डू नॉट वर्क लाइक दिस. Okay. So at least sometimes people who are consultant themselves, who are lawyers, solicitors, they do watch these kind of shows because sometimes it helps them, it saves their time. अगर वो बुक्स पढ़ने से उनको थोड़ा टाइम लगता है तो ये जो टॉक होती है ये शॉर्टकट होती है. इस शॉर्टकट में बहुत सारा नॉलेज मिलता है. अभी इंडोर्समेंट के आइडियाज क्या होते हैं वो भी आपको बताएंगे, लेकिन आइडियाज से पहले हम आपसे जो बात करेंगे वो है सेटिंग अप योर ब्रांच. जो ऑलरेडी आपके बिजनेसेस हैं, पाकिस्तान में है, इंडिया में है, सऊदी अरेबिया में है, दुबई में है, ब्रांच सेटअप करना चाहते हैं. यहाँ पर ब्रांच सेटअप करना बहुत आसान है. उसमें आप अपने किसी एक नुमाइंदे को यहाँ पर भेज सकते हैं और उसकी पूरी फैमिली भी यहाँ पर आ सकते हैं. उसके लिए आपको लोअर लेवल का इंग्लिश लैंग्वेज करना पड़ता है. आपको सिर्फ 4 बैंड्स की जरूरत होती है जो कि बहुत आसानी से हो जाता है. और आपको जो आइल्स है 4 बैंड होता है और जो सेल्फ रिक्वायरमेंट है A1 लेवल, वो A1 लेवल होती है. राइट, A1 लेवल पे वो आप करेंगे. एडवोकेट तौहीद गिल, नाविश नाज़म नाविश नाज़म और एडवोकेट तौहीद गिल. I don't understand who is watching it, but
mean, both of you are welcome to this show. Okay, any question in terms of UK business visa, just do let me know, drop a text message or comment below with UK business visa. I will help you further in terms of exploring your new ideas to do the business in the United Kingdom. Now we were talking about setting up branch. अब setting up branch क्या है, जिनके already businesses हैं और वो UK से बाहर है, उनका 60,000 पाउंड से ज्यादा ओवरटर्न है, और वो बंदा जो यहाँ पर आना चाह रहा है 25% से ज्यादा का शेयर होल्डर नहीं होना चाहिए, मेन डायरेक्टर नहीं होना चाहिए, और डायरेक्टर्स भी होने चाहिए, और उनको एक लेटर लेना पड़ता है अपने मेन डायरेक्टर से या कंपनी से जो उनको अपॉइंट करते हैं, और वो सेटअप करते हैं ब्रांच यूके के अंदर। यूके के सारा पेपर वर्क, उनके लीजेस कॉपी, कॉन्ट्रैक्ट्स, कंपनी हाउस से रजिस्ट्रेशन सब हम करवाते हैं, लेकिन आपको जो करना होता है अपना इंग्लिश लैंग्वेज खुद करना होता है। बहुत छोटे लेवल का है, 4 बैंड से A1 लेवल इंग्लिश लैंग्वेज है, वो आप करके तो समझे कि आपका जो सोल रिप्रेजेंटेटिव का वीजा है यहाँ पर ओके हो गया, डन हो गया। ओके, सो उसके लिए आपको कंपनी का चाहिए होता है, और आपकी कंपनी की जो वर्थ है वो टर्नओवर 60,000 पाउंड से ज्यादा चाहिए। उसके लिए हमें डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, आपके बिजनेस के अकाउंट्स, मतलब जिस बिजनेस में आप काम कर रहे हैं या जो आपके को डायरेक्टर्स हैं, आपको लास्ट ईयर जो सबमिशन हुई है वो चाहिए, दिस ईयर सबमिशन हुई है वो चाहिए, बैंक स्टेटमेंट बिजनेस की चाहिए, पर्सनल बैंक स्टेटमेंट चाहिए, प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप चाहिए, पासपोर्ट की कॉपीज चाहिए, और लेटर चाहिए आपके एम्प्लॉयर से। सो ये भी एक ये वीजा है कि जिसमें आपकी मेन कंपनी जो है वो तो अपने कंट्री में है, लेकिन जो आपकी एक सब्सिडरीज कंपनी होगी, जो ब्रांच होगी, वो सेटअप होगी यूके के अंदर। If you have any question, just do let me know. I can share one case story with you. कि जैसे मेरे जो क्लाइंट थे मिस्टर एजाज, वो मेरे पास आए। अब उनका इशू क्या था कि वो बहुत एक्सपर्ट माने जाते थे, उनके अपने अकाउंटेंट्स थे, अपनी सिचुएशन थी, और वो क्या करना चाह रहे थे कि यहाँ पर यूके का वीजा अप्लाई कर, बहुत ओवर कॉन्फिडेंट थे। मिस शाजिया, हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी है, आपने सिर्फ वीजा अप्लाई करना है। आई थॉट कि यू मस्ट बी expert in your own field, but when it comes to legal field or immigration field, the immigration specialist will have their own expertise or experience. You cannot be actually, you cannot think like them. So there must be something which may not be compatible with your case, with your application. तो उनका कहना यह था कि अब मिस्टर एजाज जो है वो कहते हैं कि नहीं, हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रॉपर, हमारे पास जो पैनल है उन्होंने प्रिपेयर किए हैं। अब हुआ क्या, जिस वक्त उन केसेस को एनालाइज किया गया तो उनके जो कमेंट देख रही थी आपके फेसबुक के यहाँ पर, तो उस सिलसिले देख रही थी कि उन्होंने हमें ज्वाइन किया, क्योंकि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि शायद मैं उनको इग्नोर कर रही हूँ। इग्नोर की बात नहीं होती है, बस मैं आप लोगों को फेसबुक पे देख रही होती हूँ, लेकिन इस फोन पे देख रही होती हूँ, आप लोगों के कमेंट्स आप लोगों को ही देख रही होती हूँ, आपसे ये बात कर रही होती हूँ, इग्नोर नहीं कर रही होती, राइट। तो अब उन्होंने क्या कहा कि जो हमारे अकाउंट्स बिल्कुल ठीक है, आप वीजा अप्लाई कर दें। आई सेड नो, आई कैन नॉट डू दैट, बिकॉज एज बीइंग इमिग्रेशन स्पेशलिस्ट, this is my duty to just check all of these documents and make an assessment whether or not your documents are compatible with your case or application. क्योंकि होगा क्या कि बाद में आप उनकी फी भी देंगे, गवर्नमेंट की IHS के चार्जेस भी देंगे, लेकिन जब आपका एप्लीकेशन अगर रिफ्यूज हो गया तो दोबारा लगने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। तो बेहतर है कि आप प्रॉपर तरीके से पहले अपनी एप्लीकेशन को सही तरीके से फाइल करें। अब उनके जब मैंने अकाउंट्स चेक किए तो उसमें उन अकाउंट्स में बहुत सारी डेफिशिएंसीज थी। एक तो फॉर सम रीजन उनके अकाउंट्स की जो सबमिशन हुई थी वो इस तरह की सबमिशन नहीं थी कि जिसमें 60,000 पाउंड से ओवर का टर्नओवर शो होता हो। अब टर्नओवर जो है, अब लेट मी टेल यू वन थिंग, टर्नओवर जो है वो डिफरेंट होता है, सेविंग डिफरेंट होती है। अब वो डर रहे थे, कंफ्यूज हो रहे थे कि शायद हमें जो सेविंग है वो मिस्टर एजाज ये कह रहा था कि जो सेविंग है शायद वो हमें 60,000 पाउंड शो करनी है।
तो इतनी सेविंग हम उनके कहने के मुताबिक कि हम इतनी सेविंग शो नहीं कर सकते क्योंकि इस पे टैक्स बहुत ज्यादा बनता है। मैंने कहा वेल गिव मी ऑल ऑफ योर स्टेटमेंट्स। अब वो हेजिटेंट थे, स्टेटमेंट्स नहीं दे रहे, लेकिन मैंने उनसे जब स्टेटमेंट्स ली फिर मैंने कहा आप अपनी पर्सनल स्टेटमेंट्स भी मुझे दें। अब उसमें से जब मैंने उसको सारा काउंट किया देखा तो उनकी जो टर्नओवर है वो अच्छी खासी लगती थी, लेकिन वो क्या अपने डॉक्यूमेंट्स में शो कर रहे थे जस्ट सेविंग। वो ये नहीं जानते थे कि सेविंग इट डज नॉट हैव टू बी द सेविंग, इट हैज टू बी द कैश फ्लो, इट हैज टू बी द टर्नओवर। अब टर्नओवर क्या होता है? जो पूरे साल में आपकी इनकम जा रही होती है उसमें से एक्सपेंसेस भी जा रहे होते हैं। हो सकता है एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द बैलेंस आपके पास इतना उसमें बैलेंस नहीं बचता, हो सकता है आपके अकाउंट में सिर्फ वहां पर 4000 पाउंड पड़े हो, स्टिल दैट्स ओके, दैट्स एक्सेप्टेबल। लेकिन अगर आपके जो अकाउंट है उसमें टर्नओवर ही पूरे साल का इतना नहीं गया, या अगर टर्नओवर पैसे गए तो उसका बैकअप इनवॉइसेस के साथ नहीं है, बैकअप इनवॉइसेस के साथ है तो उसके साथ मैचिंग नहीं कर रही, then your visa is going to be failed, you're not going to get your visa। जितना मर्जी बड़ा आपका बैंक बैलेंस हो, जितना मर्जी बड़ा आपका बिजनेस हो, लेकिन अगर वो आपके इमिग्रेशन रूल के मुताबिक नहीं है, अगर वो एविडेंस से बैकअप नहीं है, अगर इट डज नॉट मेक एनी लॉजिकल सेंस, देन योर एप्लीकेशन विल फेल। उनको समझ लगी, उन्होंने अकाउंटेंट से दोबारा अपने अकाउंट्स करवाए इन टर्म्स ऑफ देयर टर्नओवर, क्योंकि टर्नओवर वाज देयर, बस उनको अपने अकाउंटेंट से कंफर्मेशन लेनी थी। अब दोबारा से उनके लेटर मैंने ड्राफ्ट करके दिया अकाउंटेंट का, और वो अपने अकाउंटेंट के पास लेकर गए। देन अकाउंटेंट अंडरस्टूड दिस होल सिचुएशन, और उन्होंने फिर अपने लेटर हेड पे ये कंफर्म किया कि इनका टर्नओवर थ्रू आउट द ईयर कितना रहा था, और जो उनकी इनवॉइसेस मिसिंग थी वो उनसे कहा गया कि आप फाइंड आउट करें, अपने रजिस्टर लेकर आए, और अगर नहीं कुछ इनवॉइसेस है तो उसका और बैकअप क्या हो सकता है वो बैकअप लेकर आए। तो अकाउंटेंट ने अपने उस लेटर हेड पे उसकी कंफर्मेशन की, जो एक ऑथेंटिक एविडेंस बन जाती है। उनके टर्नओवर का मैटर सॉर्टेड आउट, उनके बैकअप जो एविडेंस है वो सॉर्टेड आउट, इनवॉइसेस सॉर्टेड आउट। अब उसके अलावा जो है एक और चीज थी, वो ये थी कि उस बंदे की, जिस बंदे यहाँ पर आने हैं, मिस्टर एजाज, उसकी जो सैलरी है इट मस्ट बी, मतलब एवरी मंथ जो है वो उनकी सैलरी होनी चाहिए ओवर 2000 पाउंड। जो हम दूसरी कैटेगरी के वीजे की बात कर रहे हैं, जो हम ब्रांच सेटअप करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि उसमें थोड़ी क्रेडिबिलिटी आपको पेरेंट कंपनी की, ओरिजिनल कंपनी की शो करनी होती है। तो ये चीजें काउंट करती हैं कि आपका एफबीआर के साथ क्या रिलेशन है, आपका जो है वो अकाउंटेंट के डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं, बैंक क्या है, अकाउंट्स क्या है, आपके जो है वो इसके इनवॉइसेस क्या है, अगर इनवॉइसेस नहीं है तो किसी के साथ, कंपनीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है जिन्होंने पेमेंट आपके अकाउंट में डाली होगी। तो ये सारी चीजें आपको लॉजिकल तैयार करके, फाइल तैयार करके फिर ये आपको केस करना पड़ता है, और फिर यहाँ पर सेटअप करने के लिए आपको क्या ग्राउंड्स चाहिए, ये एक मेन क्वेश्चन है कि वहां के डॉक्यूमेंट्स होंगे, लेकिन अगर आप यहाँ पर ब्रांच रजिस्टर करना चाहते हैं, यहाँ पर आपको क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत, कौन से डॉक्यूमेंट पड़ती है। लेकिन इससे पहले आई वांट टू टेल यू, मेक श्योर ये दो कैटेगरी के वीजे हैं। फर्स्ट कैटेगरी में मैंने आपको डिफरेंट कैटेगरी ऑफ बिजनेस बताया है यूके इमिग्रेशन के सेटअप वीजे के लिए, और दूसरा वाला मैं आपको डिफरेंट बता रही हूँ यहाँ पर सेटिंग अप ब्रांच और अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजने के लिए। ये दोनों को आपने कंफ्यूज नहीं करना, ये दोनों दो डिफरेंट कैटेगरी के हैं वीजे, और इनकी असेसमेंट डिफरेंट है। आपने क्या करना है कि आपने अपने लॉयर के साथ अटैच रहना है और ट्रस्ट करना है। समटाइम जो क्लाइंट्स हैं वो ओवर क्लेवर बनते हैं, वो समझते हैं वो हमें किस चीज का पहले ही पता है, या ये चीज हम ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं, या ये डॉक्यूमेंट हम ज्यादा लगा देंगे तो हमारे केस की जो वर्थ है वो ज्यादा हो जाएगी। ऐसे नहीं होता। समटाइम आप कंफ्यूजन से एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर जब उसको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स देख के समझ नहीं लगते, वो व्यक्ति रिफ्यूज कर देते हैं, और जब रिफ्यूज हो जाता है तो फिर आपकी फीस भी जाया, और नेक्स्ट टाइम आपके जो एप्लीकेशन के चांसेस होते हैं वो भी कम रह जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी उनके रिकॉर्ड में एक दफा आपका रिफ्यूजल आ चुका होता है। अब इससे पहले कि हम मूव करें कि आपने जो है वो कौन से डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं जब यूके के अंदर आपको कंपनी सेटअप करनी है, यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए फॉर द पर्पसेस ऑफ एप्लीकेशन, लेकिन उससे पहले हम ये देखते हैं कि हमें किन्होंने ज्वाइन किया है। ओके, so who is watching this right now?
I know that this is long video. I know this is going to be very complicated. This is going to be new information for you, and sometimes it's not worth it to watch 2 hours video from people who are just talking something superficial. तो इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को इसका इजी वे में तरीका सिखाऊं। रजा इकबाल ने हमें ज्वाइन किया है, थैंक यू सो मच रजा इकबाल। एडवोकेट रहमान शाह, एडवोकेट तौहीद गिल, रजा इकबाल सलाम वासलाम, वालेकुम अस्सलाम। आई होप कि आप लोगों का जो रमजान है वो ठीक चल रहा है और जो है वो अफ्तारी के सिस्टम सेलिब्रेट हो रहे हैं, दूसरों को आप याद रख रहे हैं अपनी दुआओं में भी, और दूसरों को खाना खिलाने में भी पहल करते हैं, नेबर्स का ख्याल रखते हैं। रमज़ान में ये सारी चीज़ें चलती हैं। ओके राइट, सो अभी हम अपने प्रोग्राम के लास्ट सेगमेंट में हैं और इस सेगमेंट में हम बात करेंगे कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए जब आपने अपनी ब्रांच सेटअप करनी हो यूके के अंदर। तो यहाँ पर आपको लीज की कॉपी चाहिए, जहां पर आप बिजनेस करना चाहते हैं, एटलीस्ट आप दिखाना चाह रहे हैं कि ये वायबल है, आप दिखाना चाह रहे हैं ये जेन्युइन है, आप दिखाना चाह रहे हैं आपकी ट्रू इंटेंशंस है। ये नहीं पर्पस ऑफ वीजा आपने एप्लीकेशन डाली हुई, यहाँ पर आके आपने चेंज ऑफ बिजनेस कर लिया। ये जो सेकंड टाइप का एप्लीकेशन है इसमें आप चेंज ऑफ बिजनेस नहीं कर सकते, इसमें जिस बिजनेस वीजा पे आप आते हैं बस वही करते हैं। लेकिन जो फर्स्ट टाइम का मैंने आपको बताया जो न्यू स्टार्टअप वीजा है उसमें आप यहाँ पर आकर जॉब भी कर सकते हैं, आप प्रेपरेशन भी कर सकते हैं। 2 सालों में कोई भी अगर आपने इनकम नहीं की है तो वो आपको माफी मिल जाती है, लेकिन आपको दोबारा से नए आइडिया के तौर पे अपने वीजे को स्विच करना पड़ता है। लेकिन अगर आपका आइडिया पहले वाला सक्सेसफुल हो जाता है तो फिर वारे ही नहीं आ रहे, फिर आपको 3 साल का इनोवेटिव वीजे में स्विच करके 5 सालों के बाद सेटलमेंट और पीआर मिल जाती है। अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए अगर आप अपनी कंपनी को सेटअप करना चाहते हैं यूके के अंदर। यहाँ पर आपको जो चाहिए वो सबसे पहले जिस तरह से मैंने बात की फिजिबिलिटी कि आपकी लीज की कॉपी, किसी के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट, कोई लैंडलॉर्ड ढूंढा है आपने, किसी से निगोशिएशन किया है, उससे आपने सेटअप किया है कि कहाँ पर आप अपना बिजनेस रजिस्टर करेंगे। सो उससे जाहिर है आपको प्रूफ ऑफ ट्रस्ट चाहिए, राइट। सो आपको लीज की कॉपी, फिर यहाँ पर आपको कॉन्ट्रैक्ट्स चाहिए, कुछ बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स जिसको आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं, जिसके साथ आप एंटर होना चाह रहे हैं। ये प्रोएक्टिव अप्रोच है, जब आप यहाँ पर दिखाते हैं एप्लीकेशन ऑफिसर को तो आपका वीजा जल्दी से जल्दी लग जाता है, आपका वीजा फौरन लग जाता है, इसमें कोई इशू होता नहीं है। और दूसरी चीज ये है कि फिर आपको यहाँ पर जो है कंपनी हाउस से वो अपने बिजनेस ब्रांच की रजिस्ट्रेशन कराना पड़ती है। इफ यू डू नॉट नो कि किस तरह से कंपनी हाउस में रजिस्ट्रेशन करानी है देन डू लेट अस नो, डू लेट मी नो, आई विल हेल्प यू फर्दर इन टर्म्स ऑफ सेटिंग अप योर बिजनेस वीजा एंड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ सेटिंग अप योर कंपनी ब्रांच इन द यूनाइटेड किंगडम, ताकि आपके जो स्टेप बाय स्टेप आपको हेल्प है वो साथ साथ मिलती जाए। और जब कंपनी हाउस में आपके ब्रांच रजिस्टर हो जाती है, लीज कॉपी मिल जाती है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स मिल जाते हैं, जिस काम में आप आना चाह रहे हो उससे फर्दर आप एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं उस सिलसिले में आप फर्दर वो कॉन्ट्रैक्ट्स लगाते हैं। तो ये वो तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर बिजनेस वीजा चाहिए। और जो कंपनी वेल वर्क करती है पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर, यूएई, सऊदी अरेबिया के अंदर, वो यहाँ पर अपनी एक ब्रांच खोल के यहाँ पर अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, इकोनॉमी बेहतर कर सकते हैं, बच्चों को पढ़ा सकते हैं, करा सकते हैं। So these are the benefits. What you cannot do under this category of visa is that you cannot claim benefits social securities के, और आप जो है वो यहाँ पर एज ए स्पोर्ट पर्सन जो है वो कोच नहीं बन सकते हो इस कैटेगरी के वीजे के ऊपर। I know some of people who are watching, they are interested in their sports activity, but if you come under this category then you won't be able to provide coaching session to sports people, because this might be one of the conditions will be placed on your visa, that you cannot be coach in your sports profession. Okay. So
अभी हमने जो बात की वो है कि आप किस तरह से सेटअप कर सकते हैं अपनी ब्रांच यूके के अंदर, और वो कौन कौन सी कंपनी है जो कर सकते हैं। कोई भी हो सकते हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनी हो सकती है, अगर आपका रेस्टोरेंट है पाकिस्तान के अंदर, और अगर आपका जो है वो प्रॉपर्टी बिजनेस है पाकिस्तान के अंदर, आप यहाँ पर ब्रांच सेटअप करना चाह रहे हैं, आपके वहाँ पर कैफे शॉप है अच्छी किस्म की, वर्थ करती है ओवर 60,000 पाउंड उसका ओवरटर्न है, आप यहाँ पर ब्रांच सेटअप कर सकते हैं और एक फैमिली को यहाँ पर भेज सकते हैं सेटलमेंट के लिए, ताकि वो अपनी बिजनेस की लुक आफ्टर कर सके और इकोनॉमी जनरेट कर सके, राइट। और इसके अलावा जो बाकी बिजनेसेस हैं, any kind of selling and buying, any kind of boutique, salon, garments business, और जिसका भी आप नेम ले जो वर्थ है, कोई भी इस तरह के एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस, गाड़ियों का बिजनेस, और जो रेलेवेंट हो आपके बिजनेस से रेलेवेंट, जो ऑलरेडी आपका बिजनेस रन कर रहा हो, उसकी यहाँ पे बात हो सकती है। अब finally and lastly, in the meantime, I should ask you to book an appointment or to go to my website shazianjam.com, where you will be able to get so much information for free, and also you can book an appointment, schedule a call, and try to explore what kind of business you can do in the United Kingdom, what kind of help you can get from our team or myself, and also what kind of process or steps you need to take in terms of preparing your file for UK business visa. क्योंकि सबसे अच्छी बात यह है कि अभी आपको फंड्स शो नहीं करने होते. देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू शो योर फंड्स, देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू हैव फंड्स इन योर बैंक अकाउंट व्हेन यू वांट टू कम एज अ बिजनेस पर्सन. ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट टेक अ राइट डिसीजन and get advice from the right person who can help you in all steps, not only just in your visa application but also in preparation of your file. All right. Mia Mubashir Saklan Ali Khan Advocate, welcome to our show. Although it's going to be end now very soon, I'm just going to discuss one more category in business visa, and that's going to be investor visa. अब investor visa उन लोगों के लिए जिनके पास बहुत सारे फंड्स होते हैं. इसमें कोई शक नहीं है कि कुछ लोगों के पास बहुत सारा पैसा होता है, बहुत सारे फंड्स होते हैं. उनके लिए 2 मिलियन पाउंड कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. 2 मिलियन पाउंड इक्वल टू आई थिंक जो है वो आपका 40 करोड़ बनेगा पाकिस्तानी. 40 करोड़ जी. 2 मिलियन पाउंड उसमें आप शो करेंगे, और या इससे भी ज्यादा उसमें आपको विदिन 2 इयर्स सेटलमेंट मिलती है, ब्रिटिश नेशनलिटी मिलती है आपकी फैमिली को, आपके बच्चों को, और उसमें इंग्लिश लैंग्वेज भी नहीं आपको करना पड़ता, उसमें कोई ग्रेजुएट डिग्री भी नहीं शो करनी पड़ती, उसमें पैसा अभी आपको इन्वेस्ट भी नहीं करना पड़ता. सिर्फ आपको अपने बैंक में शो करना होता है कि आपके पास इतना पैसा है. आई एम श्योर बहुत सारे लोगों के पास इतना पैसा है, और थोड़ा सा उसकी मनी ट्रेल दिखानी पड़ती है कि ये पैसा आपको किस सोर्स से, कितने अरसे से आपके बैंक अकाउंट में आ रहा है. फॉर एग्जाम्पल ज्यादा नहीं, आपको पिछले 1 साल से एटलीस्ट उनको सेटिस्फाई करना पड़ता है कि ये पैसा कैसे आ रहा है, सर्कल क्या है, कैश फ्लो क्या है, किस तरह से चल रहा है, और ये आपके पास बस थोड़ा बहुत दिखाना पड़ता है. बहुत इसमें सख्ती नहीं होती. सो इन्वेस्टर वीजा वो होता है जो 2 मिलियन पाउंड से ज्यादा अपने अकाउंट में दिखाएगा, और उनको कोई और रिक्वायरमेंट नहीं होती, कोई और मेंटेनेंस फंड्स नहीं शो करने होते, कुछ इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट नहीं है. ऑल दे हैव टू डू इज to show that kind of funds in their bank account and show the resources where they have been coming from. और आप वीजा अप्लाई करते हैं, सिंपलेस्ट वीजा, इजीएस्ट वीजा, सबसे आसान कॉम्पेस्ट वीजा, और ये आपको बहुत जल्दी इसमें सेटलमेंट स्टेटस मिल जाता है. ये उन लोगों के लिए है जिनके पास फंड्स मौजूद हैं, जो फंड्स शो कर सकते हैं, और उनके बिजनेस में बहुत ज्यादा या किसी प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट किया है तो उससे पैसा उनके पास आया है, तो ये यहाँ पर आसानी से सेटलमेंट इन्वेस्टर वीजा के लिए हो सकती है. सो नाज़रीन, आई होप कि आपको 3 कैटेगरीज ऑफ वीजा. सो नंबर 1 हमने जो बात की थी वो थी सेटिंग अप
बिजनेस वीजा इन द यूके, जो कि ऑलरेडी आपने सेटअप नहीं किया, ना यूके में वो सेटअप हुआ होना चाहिए, ना पाकिस्तान में, ना इंडिया में, ना यूएई में, ना सऊदी अरेबिया में। और जब आप इधर आना चाहें तो आपके पास क्या आइडिया है, उसमें हम आपकी हेल्प करेंगे और वो वीजा आप अप्लाई करेंगे, यहाँ पर आएंगे। दूसरी कैटेगरी में हमने बात की कि आपका जो आपके यहाँ पर आपका ऑलरेडी बिजनेस अच्छा है, वेल वर्थ है, 60,000 पाउंड से ऊपर उसका टर्नओवर है, पूरे साल में इनकमिंग आउटगोइंग है, और वो आपकी उसकी एक ब्रांच यूके में सेटअप करना चाहते हैं, इकोनॉमी बेहतर करना चाह रहे हैं, एनवायरनमेंट चेंज करना चाह रहे हैं, अपनी एक फैमिली को यहाँ पर भेजना चाह रहे हैं, तो वो यहाँ पर सेटिंग अप ब्रांच का एक कैटेगरी है। थर्ड कैटेगरी हमने बात की इन्वेस्टर के वीजे की। इन्वेस्टर में 2 मिलियन पाउंड से ज्यादा उनके पास अकाउंट में होने चाहिए, थोड़ा बहुत मनी ट्रेल होना चाहिए, और बहुत आसानी से उनकी एप्लीकेशन यहाँ पर होती है विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, without any requirement of meeting any other kind of requirement. So these are the 3 categories of business visa. I hope you have enjoyed this video. I will see you next time. I'm Barrister Shadiya Anjan, immigration specialist for not 3 years. Immigration specialist for 15 years in the United Kingdom, and I help immigrants to settle in the United Kingdom. I also help to prepare their files and help them, advise them how can they tackle their most difficult task of preparing their files so that they can apply very easily and simply and very quickly. So in the meantime, you can also subscribe my YouTube immigration channel, Barrister Shadiya Anjum Official, and also get the latest news from my website shadiyaanjum.com. I will see you soon. In the meantime,